फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका जो है वायरल पेपर है जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। जो देखिए यहाँ पे हमारा जो पेपर कोड है यहाँ पे 301 इंटू HA। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक जो होता है हमारा होता है 100 नंबर का। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया, पहले नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को हल करेंगे। तो देखिए नोट में क्या कह रहा है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का में हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए खंड का जो हमारा है, आपको पहला क्वेश्चन होगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहले क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य साहित्य से और दूसरे क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हिंदी पद्य साहित्य से, यानी कि 10 नंबर का आपका जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो देखिए पहले का वाला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा है। ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है नाटक और डी ऑप्शन है जीवनी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। तो देखिए नाटक जो है इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाटक जो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक विधा की रचना है। खा वाला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी कृत लेखक हैं। ए ऑप्शन है अमृत राय, बी ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, सी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और डी ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो देखिए जो आवारा मसीहा है इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति है। लिखित कृति नहीं है, यानी इन चारों में कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखी है। ए ऑप्शन है कल्पलता, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका और डी ऑप्शन है कल्प वृक्ष। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो जाएगा कल्प वृक्ष, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है। ए ऑप्शन है पांच जन, बी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सी ऑप्शन है कवि वचन सुधा और डी ऑप्शन है उदंत मार्तंड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा पांचजन्य, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हमारा जो ए ऑप्शन है वातायन, बी ऑप्शन है बाजे पायलिया के घुंघरू, सी ऑप्शन है मातृभूमि और डी ऑप्शन है साहित्य सहचर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वातायन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रगतिवादी कवि नहीं है। ए ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल और डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा। ए ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह ने और डी ऑप्शन है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है, रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के से सम्मानित उनकी कृति का एक गलत युग्म है। ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा जियामा, स्मितांध्र पंत चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा और अज्ञेय कितनी नवमी कितनी बार। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत युग्म है। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ए ऑप्शन है लोकायतन, बी ऑप्शन है साकेत, सी ऑप्शन है तुलसीदास और डी ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा साकेत, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है,
धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ए ऑप्शन है कनुप्रिया, बी ऑप्शन है बंद गली का आखिरी मकान, सी ऑप्शन है धूप के दान और डी ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा धूप के धान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी धूप के धान। उसके बाद देखिए यहाँ तक हमारा हो गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको हिंदी के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप जब 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश हमारा ये और एक अथवा करके दिया, तो दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर बहुविकल्पीय पे 10 नंबर आपको गद्यांश, यानी यहाँ तक आपका हो जाएगा 20 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से गद्यांश दिया जाएगा उसी प्रकार से 2 पद्यांश भी दिए जाएंगे और दोनों में से जो पद्यांश आपको सरल लगे उसको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जब आप 5 प्रश्न का उत्तर देंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए आपको 3 लेखक दिए हैं, जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई। तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, जिस पर मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए ऊपर में लेखक का जीवन परिचय लिखना था, लेकिन नीचे हमें कवि का जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और कृतियों का उल्लेख आपको मिलेगा आपको 2 नंबर। भाषा शैली दिया है तो भाषा शैली लिखेंगे, उस पर 2 नंबर मिलेगा, यानी यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो यहाँ तक जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ तक आपका 40 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि कर्मनाशा की हार अथवा खून का रिश्ता कहानी के कथाओं से प्रकाश डालिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का हल करना, चाहे आप बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर इसका प्रमुख पात्र, जैसे बहादुर में जो है बहादुर प्रमुख पात्र है तो ये बहादुर का चित्रण कीजिए, या फिर पंचलाइट में जो गोधन है गोधन का चित्रण कीजिए, या फिर कर्मनाशा की हार खून का रिश्ता, इस कहानी को आपको क्या करना है, सारांश लिखना है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, चारों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 7। कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जो खंड काव्य होता है आपको पहले से पता होता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िए और 5 नंबर आपका अभी से कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा तो उसका वीडियो हमने पहले से बना दिया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आपको पढ़ना है और आपका 5 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए आगे आगे हमारा खंड खा। तो खंड खा जो है इसका देखिए प्रश्न संख्या 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 7 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे संस्कृत के, दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको करना है, उसका संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको संस्कृत से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जहां से आपको मिल जाएगा 4 नंबर, क्योंकि हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा और 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 हमारा है वीर रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। देखिए परिभाषा पर 1 नंबर मिलेगा और फिर उदाहरण पर 1 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से 2 नंबर मिलेगा। चाहे आप वीर रस का लिखिए या फिर शांत रस का लिखिए, दोनों में से किसी एक का लिखना है। खा वाला है उपमा अलंकार अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर भाई आपको दोनों में से किसी एक अलंकार का परिभाषा उदाहरण लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 2 नंबर।
गा वाला है चौपाई छंद अथवा उपेंद्र बज्रा छंद की परिभाषा एक उदाहरण लिखिए। या चौपाई छंद लिखिए या फिर उपेंद्र बज्रा छंद, दोनों में से किसी एक छंद का आपको लिखना है परिभाषा उदाहरण, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 11। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए हैं, पांचों में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। इस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। और निबंध आपको कैसे लिखना है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको हिंदी के हर विषय का निबंध मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे दिए हैं निबंध सभी का आपको निबंध मिल जाएगा सबसे सरल तरीके से। कैसे लिखने में पूरा 9 नंबर मिलते हैं उसी तरह से मैंने बताया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसका हमारा आ गया प्रश्न संख्या 12 का कह रहा है कि पहला वाला लवड़ाह का संधि विच्छेद है। तो देखिए लवड़ाह का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है लव धन अड़ा, लवड़ा ये होता है इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही ए वाला सही है। उसके बाद देखिए दूसरा है आरब्धा, आरब्धा का संधि विच्छेद। तो देखिए आरब्धा जो है, आरब्धा का संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा आरभ प्लस धा, आरब्धा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है नीरसा का संधि विच्छेद होगा। तो नीरसा का होगा देखिए नी धन रसा, निर्धन रसा, नीरसा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे खा वाले का पहला है कि सच क्रम में समास है। सच क्रम में देखिए कौन समास है, सच क्रम जो है इसमें है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा है जितेंद्र, जितेंद्रा, देखिए जितेंद्रिय जो है, जितेंद्रिय में जो समास है जितेंद्रिय में होगा आपका बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आ गया 13वें का कावाला का पहला क्वेश्चन, कह रहा है पूजिता में प्रत्यय है। तो देखिए पूजिता जो है, पूजिता में जो है कत प्रत्यय है, क्या है कत प्रत्यय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दूसरा है धनवान शब्द में लगा प्रत्यय है। तो देखिए जो धनवान शब्द है इसमें मतुप प्रत्यय लगा होता है, क्या है मतुप, मतुप प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए खा वाले का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने का उदाहरण है। तो देखिए सहयुक्ते अप्रधाने का जो उदाहरण है क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है तुम मया सार्धम आपरम चल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए कि देखिए ये हमें दिया है सूत्र दिया है संधि का, तो इसका यही उदाहरण होगा बी वाला। उसके बाद देखिए दूसरा है नमः स्वाति स्वाहा सूत्र के अनुसार विभक्ति लगती है। तो देखिए यहाँ पे जो विभक्ति लगेगी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है राज्य परिवहन निगम के प्रमुख प्रबंधक को बस के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी अप्रशंसनीय यानी उसके दुर्व्यवहार पर आपको एक पत्र लिखना है, शिकायत पत्र लिखना है। तो देखिए आपको पत्र कैसे लिखना है, कैसे आप इसी तरीके से पत्र लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर उसका वीडियो मैंने बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, आपको हर एक टॉपिक पर पत्र लिखना आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके हिंदी के 100 नंबर पूरे होंगे और इसी प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।